तुमने कुछ केसेस देखे होंगे कि एक कपल है, वो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, कि उसमें जो लड़का है वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ढेर सारी पिक्चर्स अपलोड कर रहा है अपनी पार्टनर के साथ, ही इज प्राउडली शोइंग हर ऑफ। वहीं जो लड़की है उसके इंस्टाग्राम अकाउंट में बस उसकी खुद की पिक्चर्स हैं और उसके पार्टनर की पिक्चर्स कहीं पर है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि वो लड़की सिंगल है। यहाँ तक कि जिन ट्रिप्स पर दोनों साथ में गए हैं वहां पर कई सारी पिक्चर्स उन्होंने साथ में ली हैं, लेकिन साथ वाली पिक्चर्स, कपल पिक्चर्स सिर्फ आदमी अपलोड कर रहा है अपने अकाउंट पे और लड़की के अकाउंट में सिर्फ उसकी अकेली की पिक्चर्स हैं। ओके, एंड अ लॉट ऑफ हर फॉलोअर्स आर अज्यूमिंग दैट शी इज एक्चुअली सिंगल। कई सारे पब्लिक फिगर्स में भी ऐसा देखा गया है, पर रियल लाइफ में ये चीज बहुत कॉमन है कि गर्लफ्रेंड जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे वो ऐसा ऐड कर रही है कि वो सिंगल है, उसके पार्टनर की कहीं फोटो है ही नहीं। इससे क्या हो रहा है कि कई सारे उसके डीएम्स में जो सिम्प्स हैं उससे फ्लर्ट किए जा रहे हैं बिकॉज दे थिंक दैट शी इज सिंगल। वहीं जो हस्बैंड है उसका पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट भरा हुआ है उसकी वाइफ के पिक्चर्स से, प्यारे प्यारे कोट से, प्यारे प्यारे कैप्शन से। ठीक है, आई कांट लिव विदाउट यू, माई बेटर हाफ और ये सारी चीजें। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यू साइंस दैट यू आर एन ऊफी डूफी मेल। पहली बात तो ये जान ले कि ऊफी डूफी मेल होता क्या है। देखो, ऊफी डूफी मेल एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि यूज होता है एक ऐसे आदमी के लिए जिसके पास गर्लफ्रेंड या फिर जिसके पास वाइफ तो है, पर उसकी जो पार्टनर है वो उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, वो किसी और रीजन से उसके साथ अभी भी रह रही है। वो चाहे हो सकता है उसके पैसे रीजन हो, या फिर ये रीजन हो सकता है कि वो इमोशनल सपोर्ट बहुत देता है, उसको जब रोना होना रहता है तो वो उसके लिए हमेशा रहता है, उसे सपोर्ट करता है। ओके, ही इज अ वेरी वेरी नाइस गाय, बट ही इज बॉर्डर लाइन अट्रैक्टिव। इतना अट्रैक्टिव है कि कम से कम साथ में उसके ये रह सकती है, बट शी इज नॉट ट्रूली अट्रैक्टेड टू हिम। सो दिस गाय इज द ऊफी डूफी मेल गाय। ये बेटा प्रोवाइडर्स जो होते हैं, जो प्रोवाइडर मेल्स होते हैं, जो रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं, ये सब भी ऊफी डूफी ही होते हैं। विल टॉक अबाउट सम साइंस। सबसे पहला साइन यही है कि सोशल मीडिया पे अगर तुम दोनों हो, वो अक्सर अपनी पिक्चर्स अपलोड करती है, तो तुम अपने अकाउंट पे उसके साथ पिक्चर्स डाल रहे हो, कपल्स वगैरह की पिक्चर्स डाल रहे हो और उसके अकाउंट पे बस उसकी पिक्चर्स है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका कोई हस्बैंड या फिर कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। ओके, दिस इज फॉर बोथ मैरिड मैन एंड फॉर मैन हु आर इन रिलेशनशिप्स। ऊफी डूफी कोई भी हो सकता है, चाहे वो मैरिड मैन हो या फिर वो रिलेशनशिप वाला आदमी हो। तो तुम्हारे सोशल मीडिया पे तुम देखोगे कि तुमने बहुत सारी पिक्चर्स उसके साथ डाली है और उसके सोशल मीडिया पे देखोगे कि बस उसी की पिक्चर्स है, तो ऐसा लगता है कि शी इज सिंगल। अब ऐसे कई सारे पब्लिक फिगर्स भी हैं जिनके साथ ऐसा देखा गया है। कोई एग्जांपल्स तुम्हें मालूम हो तो कमेंट में डाल देना। दूसरा साइन ये है कि उसके पिछले रिलेशनशिप सीक्रेट नहीं थे, सब कोई जानता था उसके पिछले बॉयफ्रेंड के बारे में, पर अब वो जब तुम्हारे साथ आई है तो अचानक से उसने सीक्रेट कर दिया रिलेशनशिप को कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए यार, ड्रामा होगा यार, फालतू का लोग बातें करेंगे यार। तो तुम्हारे साथ इसने सीक्रेट कर दिया रिलेशनशिप को। लेकिन जब वो पिछले वाले के साथ थी तो उसके साथ उसकी रिलेशनशिप एकदम ओपन थी, सब कोई जानता था। ओके, एवरीबॉडी यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट कपल। तुम्हारे साथ शी हैज मेड यू सीक्रेट। तो ऐसे में क्या होगा कि कई बार तुम उसके साथ रहोगे तो, लेकिन उसके दोस्तों के सामने तुमको उसका भाई या फिर उसके फ्रेंड की तरह एक्ट करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू कीप द रिलेशनशिप सीक्रेट। और मान लो तुम हल्का सा अगर हिंट दे दोगे उसके दोस्तों को या फिर उसके कलीग्स को कि यू आर विद हर, तो वो तुम पे फिर बरसेगी, तुम पे फिर गरजेगी कि मैंने कहा था ना कि रिलेशनशिप को सीक्रेट रखो, तुमने क्यों उसको रिवील कर दिया, क्यों बता दिया लोगों को। ये बहुत ही बुरा साइन है जो कि कई लड़कों के साथ होता है, कई सारे डेस्परेट लड़कों के साथ, कि उसकी पिछली रिलेशनशिप जो है उसके बारे में वो ओपनली ब्रैग करती थी, सबको बताती थी, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ब्रैग करती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है वैसा है, और उसने तुमको सीक्रेट बना के रखा हुआ है। इट मीन्स शी इज नॉट रियली इनटू यू। एक्सेप्शंस हैं इसके, पर इन मोस्ट केसेस शी इज नॉट रियली इनटू यू, और वो तुमको एक तरीके से प्लेस होल्डर के रूप में रखे हैं। व्हेन द बेटर गाय कम्स अलोंग और द एक्स कम्स बैक, देन शी विल लीव यू। कई सारे रिबाउंड रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है। उसका ब्रेकअप होगा, वो तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आएगी टेम्पररीली, और वो तुमको बोल देगी कि यार हम लोग किसी को बताते नहीं है, सीक्रेट रखते हैं, वाला ड्रामा होगा, मेरे बारे में वो बातें करेगा। ओके, ये बहुत ही बुरा साइन है। इस साइन का ये मतलब है कि शी इज बेसिकली एम्बैरेस्ड ऑफ यू। वो चाहती नहीं कि तुम उसके साथ दिखो, वो चाहती नहीं कि उसका नाम तुम्हारे साथ एसोसिएट हो। ओके, बट एट द सेम टाइम तुम उसको इमोशनल सपोर्ट देते हो, उसकी सिंपिंग करते हो, उसका सेल्फ स्टीम बढ़ाते रहते हो ब्रेकअप के बाद, तो उसको तुम्हारे साथ रह के थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है। ओके, अब वो ये बात जानती है कि अगर वो तुम्हें रिलेशनशिप नहीं देगी तो हो सकता है तुम चले जाओगे। राइट, कई सारे लड़के तब भी नहीं जाते, तो उसे ऐसा लगता है कि तुम चले जाओगे। दैट इज वाई शी इज गिविंग यू दैट भीख, दो क्रम्स कि अच्छा ठीक है मैं रह लूंगी, लेकिन हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी। वहीं जो लड़कियां हैं जिनकी हर रिलेशनशिप हमेशा सीक्रेट रही है, तो वहां पे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, उसका वही तरीका है रहने का, वो हर रिलेशनशिप को सीक्रेट रखती है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। लेकिन अगर उसकी पिछली रिलेशनशिप सीक्रेट नहीं थी और तुम सीक्रेट हो गए वो अचानक से,
टाइम टू वरी। इसी से हम लोग आते हैं तीसरे साइन पे कि वो तुमसे कहे कि मुझसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। देखो मैं रहूंगी तो तुम्हारे साथ, बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी। दिस इज सो क्रेजी ब्रदर, क्योंकि सिर्फ गर्लफ्रेंड से चीज नहीं कहती। कई सारे ऐसे केसेस मैंने देखे कि वाइफ्स कह रही हैं हस्बैंड को कि मुझसे आप कोई भी चीज एक्सपेक्ट मत करना, मतलब ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं ये करूंगी वो करूंगी। नहीं नहीं, हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी। ऐसा लगता है कि ये बस टेम्पररी बिजनेस एसोसिएशन है, ये शादी कुछ समय का 2-3 महीने का एसोसिएशन है। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी। इफ शी इज सेइंग दिस थिंग्स टू यू, इसका मतलब ये है कि ये पहले ही क्लियर कर दे रही है कि देखो तुम रिलेशनशिप की सारी ड्यूटीज करोगे, तुम मेरा रोना धोना सुनोगे, तुम मुझे सपोर्ट करोगे, तुम मुझे रिलेशनशिप के सारे बेनिफिट दोगे। मैं ऑन दी अदर हैंड पहले ही बता दे रही हूं कि मैं कोई भी रेसिप्रोकेशन नहीं करूंगी, तो एक्सपेक्ट मत करना। अब देखो वो अपनी तरफ सही है, वो अपना पोजीशन पहले ही क्लियर कर दे रही है। तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर ले रहे हो, ये तुम्हारी गलती है। वो पहले ही कह दे रही है कि नहीं नहीं, इस रिलेशनशिप में या फिर इस शादी में बेनिफिट एक्सचेंज सिर्फ वन वे होगा, मैं नहीं करूंगी, तुम ही बस बेनिफिट देते रहोगे। तुम अगर इस चीज को एक्सेप्ट कर ले रहे हो, तुम्हारी गलती। और एक बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव डायनामिक में आ जाओगे, जहां पर तुम ही सारी सेवा करते रहोगे, तुम ही नाचते रहोगे गोल गोल लाइक ए सिम्प। शी विल ट्रीट यू लाइक ए सर्वेंट, शी विल ट्रीट यू लाइक एन एम्बेरसमेंट। जब भी रिलेशनशिप में या शादी में ये सुन लो कि मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। एंड आई फील बैड फॉर दोज हस्बैंड्स हु हैव टू हियर दिस फ्रॉम देयर वाइफ, क्योंकि अगर बॉयफ्रेंड हो तो तुम तो ब्रेकअप करके छोड़ सकते हो, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाए ना, इट्स ऑफन टू लेट। चौथा साइन है कि इट्स ऑल अबाउट हर सेल्फ, इट्स ऑलवेज अबाउट हर सेल्फ। जब भी वो बात करती है फोन पे तुमसे, तो हमेशा अपनी दिक्कतों के बारे में बात करेगी, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेगी। तुम सुनते रहोगे, उसको इमोशनल नरिशमेंट दोगे। वहीं जब तुम्हारी प्रॉब्लम की बात आएगी, तुम्हें कोई चीज़ बॉदर कर रही है, कोई चीज़ परेशान कर रही है, वैसे तो रैंट नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि अगर करते हो तो, अगर तुम्हारा कोई कंसर्न रहेगा, तुम्हें कोई दिक्कत रहेगी और तुम बता रहे हो, ठीक है, तो उसका बिहेवियर ऐसा आएगा, या तो वो एकदम इंडिफरेंट रहेगी, या तो उसको मतलब ही नहीं रहेगा तुम्हारी प्रॉब्लम से। नहीं तो वो उस चीज को भी किसी तरीके से शी विल मेक इट अबाउट हर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर कहो कि यार मुझे आज काफी बुखार है, आई एम नॉट फीलिंग रियली रियली गुड, वो ये तक नहीं बोलेगी कि यार टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ये करना वो करना, बिल्कुल भी नहीं। वो कहेगी अच्छा हाँ यार मुझे याद आया, मुझे भी एक टाइम पे ऐसे बुखार था, मैं वहां गई थी, ये हो गया था वो हो गया था। शी विल मेक एवरीथिंग अबाउट हर सेल्फ। शी इज द ओनली स्टार इन दैट रिलेशनशिप। शी इज द सेलिब्रिटी, यू आर द फैन, यू डोंट डिजर्व एनी इंपॉर्टेंस। जो कुछ भी होगा हमेशा इंपॉर्टेंस उसकी बनी रहेगी, हमेशा बेनिफिट एक्सचेंज वन वे ही होगा, हमेशा वही एक तरीके से सेलिब्रिटी रहेगी रिलेशनशिप की। यू हैव नो नीड्स, यू हैव नो इश्यूज, you have no personality, you deserve no respect, you deserve no appreciation, nothing, okay? बस पूजा होती रहेगी उसकी इस रिलेशनशिप में। Everything will be about her, nothing about you, because you are insignificant in this relationship. पांचवा साइन, वो तुम्हें बेइज्जत करेगी पब्लिकली। ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है। I was in a restaurant, I think 5 years ago. मैं वहां बैठा हुआ था, मेरे थोड़ा सा दूर एक कपल बैठा था, वो दोनों के दोनों कुछ खा रहे थे। हुआ ये कि बाय मिस्टेक द बॉयफ्रेंड, उसका हाथ ऐसे हल्का सा लग गया और जो गिलास था पानी का, वो हल्का सा पानी छलक गया, गिरा नहीं पानी, हल्का सा बस उसके कुछ ड्रॉप्स बाहर आ गए। जैसे ही पानी हल्का सा छलका, उसकी गर्लफ्रेंड शी स्टार्टेड रैंटिंग ओवर हिम, जैसे कि मम्मी अपने बच्चे को डांटती है ना कि थोड़ी भी मैनर्स तुम्हारे अंदर नहीं है, क्या कर रहे हो, ऐसे तो पूरा खाना बर्बाद हो गया होता, ये होता वो होता, यू शुड रियली टेक केयर ऑफ इट नेक्स्ट टाइम, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। ओके, ऐसा लग रहा था कि एक मम्मी है वो अपने बच्चे को डांट रही है, थी उसकी गर्लफ्रेंड। और अगर तुम लड़के का रिएक्शन देखे होते, इट वाज इवन वर्स। इंस्टेड ऑफ टेलिंग हर टू बिहेव, उसका रिएक्शन ये था जैसे एक बच्चे का होता है, टीचर डांटती है वैसे ना, तो ऐसे नीचे देख रहा था और ऐसे। ओके, ही वॉज वेरी एम्बेरस्ड। और उस लड़की को देखो कि ये चीजें धीरे धीरे बोलनी चाहिए ना। शी वॉज सेइंग इट सो लाउडली कि सब के सब सुन रहे थे, एवरीवन वाज लुकिंग एट दैट टेबल। ओके, उसको कोई रिगार्ड नहीं, किसी चीज का रिगार्ड नहीं कि एडल्ट लड़का है, उसको तुम ऐसे बेइज्जत कर रही हो, ऐसी ऐसी चीजें बोल रही हो, एंड पीपल मस्ट बी लाफिंग एट हिम। कोई रिगार्ड नहीं, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना, वो रिस्पेक्ट थोड़ी डिजर्व करता है। इज एन ऊफी डूफी गाय। और ये होने के बाद भी आई गारंटी हूं कि उस लड़के ने घंटा कुछ नहीं बोला होगा इस लड़की को, उल्टा इसने 50 बार सॉरी बोला होगा घर पे जाके, जानू मुझे माफ कर दो, मुझे पानी नहीं गिराना चाहिए था, आई एम सो सॉरी। वो तुम्हें पब्लिकली बेइज्जत करेगी। ओके, उसको कोई रिगार्ड नहीं होगा तुम्हारे रिस्पेक्ट का, तुम्हारे एक तरीके से रेपुटेशन का। देखो, कोई अच्छी गर्लफ्रेंड होती है, अच्छी वाइफ होती है, तुम गलती करोगे तो तुमसे प्राइवेट में बात करेगी इस बारे में, पब्लिकली तुमको डिफेंड करेगी उल्टा, क्योंकि वो और तुम एक आइडेंटिटी हो। ओके, जस्ट लाइक यू डिफेंड हर, शी विल डिफेंड यू, शी विल स्टैंड बाय यू। तो कुछ अगर होता है, मान लो तुम्हें कोई लोग टारगेट करते हैं, तो हमेशा वो तुम्हें डिफेंड करेगी, उल्टा तुम्हें ह्यूमिलिएट नहीं करेगी पब्लिक में,
हाँ, अगर कोई ग्रीवेंस होगा तो वो प्राइवेट में बताएगी, देखो ऐसा हुआ था, मुझे अच्छा नहीं लगा, वटेवर वटेवर। पर वो इस चीज़ का ध्यान रखेगी कि तुम्हारी भी कोई इज्जत है, तुम्हारी भी कोई डिग्निटी है। ओके, शी विल रिस्पेक्ट दैट। बट दीज वुमेन जहाँ पे ऊफी डूफी वाला डायनामिक हो जाता है, प्रॉब्लम ये रहती है कि अक्सर ऊफी डूफी लड़का जो है वो पाया ही गर्लफ्रेंड ऐसे होता है भीख मांग के। ओके, ऊफी डूफी गायज ऐसे होते हैं जो कि शुरू में रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भीख मांगते हैं कि प्लीज मुझे मौका दे दो, प्लीज यार, प्लीज यार। मैंने एक एग्जांपल बताया था ना कि एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया था, उसने मना कर दिया शुरू में, तो बोले यार था प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज, हाँ बोल दो यार, प्लीज यार। तो ये प्लीज यार करके अपने आप को नुकसान पहुंचाने की धमकी देके इनको मुश्किल से गर्लफ्रेंड मिल जाती है। और क्योंकि ये सोचते हैं कि इतना भीख मांगने पे गर्लफ्रेंड मिली है, तब तो यार जाने देना नहीं है, चाहे वो मुझे कैसे भी ट्रीट करे। तो दीज गाइज हैव नो डिग्निटी एट ऑल, नो सेल्फ रिस्पेक्ट एट ऑल, एंड दीज वुमेन हु आर विद देम दे मेक फुल यूज ऑफ इट। अगला साइन है कि वो तुम्हें लेके कभी जेलस होती ही नहीं है। देखो, अगर तुम रिलेशनशिप में हो या तुम्हारी शादी हो चुकी है, अगर तुम्हारी वुमन तुमको लेके जेलस है ना, तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी चलेगी। अगर उसके अंदर पैरानोया है तुम्हें लेके, बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत पॉजिटिव है, ओके, इट्स अ गुड साइन, इट्स नॉट अ बैड साइन। इसका मतलब ये है कि शी इज वेरी वेरी अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, ओके, एंड शी वांट्स यू, शी इज ऑब्सेस्ड विद यू। लेकिन अगर तुम किसी ऐसी रिलेशनशिप में हो जहां पे स्लाइट साइन भी नहीं है जेलसी का, उसे कोई दिक्कत नहीं होती, उसे कभी ये डर लगता ही नहीं कि तुम किसी और के पास चले जाओगे, उसे कभी ये डर लगता ही नहीं कि तुम कभी उससे ब्रेकअप कर लोगे, कोई उसे डर नहीं है। इसका मतलब ये है कि शी डजंट रियली केयर अबाउट यू इन द फर्स्ट प्लेस। ओके, कोई जेलसी का साइन ना दिखना, कोई भी पैरानोया ना होना, कभी भी ये अनसर्टेनिटी ना आना उसके अंदर। शी डजंट रियली केयर अबाउट यू इन द फर्स्ट प्लेस, और यू आर जस्ट अ प्लेस होल्डर इन हर लाइफ। तुम चले भी जाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट साइन है, ये स्पेशली उनके लिए है जिनकी शादी हो चुकी है, कंप्लीट लैक ऑफ इंटीमेसी एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इनिशिएशन। कभी भी इंटीमेसी इनिशिएट करने वाले हमेशा तुम ही होगे, वो कभी नहीं इनिशिएट करेगी, कभी भी नहीं। दूसरी चीज, वो हमेशा अवॉइड करेगी इंटीमेसी। शी विल ट्राई टू मेक एनी एक्सक्यूज पॉसिबल टू स्टे अवे फ्रॉम यू। ओके, ऑफ कोर्स इट इज वेल विद इन हर राइट टू से नो टू यू व्हेनेवर यू डोंट फील लाइक डूइंग समथिंग, जस्ट से नो, चाहे वो बोले या तुम। पर होगा ये कि शी विल बी रिजेक्टिंग यू 99% ऑफ द टाइम्स किसी ना किसी बहाने से। अरे आज ये हो गया, अरे आज वो हो गया, अरे आज आई एम एंग्री, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम वरीड अबाउट समथिंग। मेनी टाइम्स शी विल इवन शेम यू फॉर वांटिंग इंटीमेसी। वो तुमसे कहेगी तुम यही इसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हो क्या, छी, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, हमेशा इसी के बारे में सोचते रहते हो। Okay, she will make it seem like intimacy is something bad and it is something that should be completely avoided. Okay, कई सारे केसेस में जहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, वहां तुम देखोगे कि इंटीमेसी हो रही है, बस हस्बैंड के साथ नहीं हो रही है, वो कहीं और हो रही है। ऐसे में याद रखो कि यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू समवन्स बॉडी। इफ समवन इज सेइंग नो टू यू, इट इज वेल विद इन देयर राइट। अब चाहे वो तुम्हारी वाइफ हो या तुम्हारा हस्बैंड हो, व्हाटएवर। लेकिन इफ इट इज हैपनिंग 99% ऑफ द टाइम्स किसी ना किसी बहाने से, एंड द 1% टाइम्स दैट इट इज इवन हैपनिंग, जब हो भी रहा है तो ऐसा हो रहा है कि सारा एफर्ट बस तुम ही डाल रहे हो एंड शी इज जस्ट डेड, है ना, कि जैसे भीख दे रही है तुम्हें। ओके, बस भीख दे रही है। ऐसे में समझ लो कि अट्रैक्शन डज नॉट रियली एग्जिस्ट। शी इज ओनली विद यू फॉर अदर बेनिफिट्स ऑफ दैट डायनामिक, चाहे वो फाइनेंशियल हो सकता है या फिर इमोशनल हो सकता है, जो भी हो। एंड इन दैट केस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अट्रैक्शन जब एग्जिस्ट नहीं करता तो तुम दोनों के ऊपर एक तरीके से टॉर्चर ही है। तुम्हारे लिए भी टॉर्चर है कि तुम किसी ऐसे के साथ रह रहे हो जो कि तुम्हें चाहती नहीं, और उसके लिए भी टॉर्चर है कि वो किसी ऐसे आदमी के साथ रह रही है दैट शी कैन नेवर एवर फील अट्रैक्टेड टू। इट्स अ टॉर्चर फॉर बोथ। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डेड बेडरूम, कि देयर इज अ मैरिड कपल बट देयर इज एब्सोल्युटली जीरो इंटीमेसी। ओके, इफ इंटीमेसी डस हैपन, इट हैपन्स लाइक वंस अ ईयर। वंस अ ईयर, वो भी जब हस्बैंड बहुत ज़्यादा भीख मांगे, बहुत ज़्यादा हर जगह जाके सर्कस करे पूरे घर में। ओके, देन इट हैपन्स लाइक भीख। I don't even know why men accept that bheek. All right, but this is a dead bedroom situation. We will talk about this situation sometime in the future. ऐसे रिलेशनशिप में होता है, मैंने अक्सर देखा है कुछ कपल्स को कि जैसे एक जगह पे एक लड़की काउच पे बैठी हुई है, ओके, मॉल वगैरह में, उसका बॉयफ्रेंड जो है वो एकदम लपक के उसको पकड़ा हुआ है, एकदम लाइक अ किड ग्रैबिंग ऑन टू हिज मॉम। जैसे मम्मी बैठी हुई है सीधा, बच्चा जो है उनको एकदम पकड़ा हुआ है लीन करके उनके अंदर। द वुमन सीम्स विजिबली डिस्गस्टेड। लड़की को देख के लग रहा है कि यार ये सोच रही है somebody please save me। लड़की एकदम सीधी बैठी हुई है, एकदम कॉशियस होके, ओके, शी इज ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम द गाय। लड़का जो है उसकी गोद में बैठा हुआ है, एकदम चिपक के उससे, ओ मम्मी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, लाइक दिस। एंड व्हेन आई लुक एट दोस गाइस, आई एम कंफ्यूज्ड whether I should laugh or whether I should feel bad for them। You can clearly see कि the woman does not want them, वरना इसका उल्टा होता।
लड़का सीधा बैठा रहता, वो कोशिश करता बचने का, और लड़की उससे लपक के रहती ना। अगर ऐसा तुम्हारे में हो रहा है देन यू आर डूइंग गुड। पर अगर इसका उल्टा तुम कर रहे हो कि शी इज बीइंग द मैन, शी इज बीइंग द पिलर, द स्ट्रेट पिलर, वैसे बैठी हुई है, तुम उसको पकड़े हुए हो बहुत जोर से, चिपके हुए हो, इज शेमफुल मैन, इज शेमफुल। और ये काफी फनी लगता है देख के। लगता नहीं है कि दिस इज अ मैन एंड अ वुमन सिटिंग टुगेदर। ऐसा लगता है कि दिस इज अ मदर एंड हर चाइल्ड सिटिंग टुगेदर। ओके, एंड द वुमन इज विजिबली डिस्गस्टेड, विजिबली। कभी कभी लगता है कि वो कह रही है बस कोई ना कोई आके मुझे बचा के चले जाओ, रेस्क्यू मी प्लीज। एंड द गाय इज लाइक प्लीज, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, प्लीज भागना मत। ऐसा लगता है कि मतलब अगर वो हल्का सा अपना पकड़ ढीला कर दे ना तो लड़की सही में भाग जाएगी, इसीलिए वो पकड़ा रहता है उसे बहुत जोर से। ओके एकदम कि मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें भूल जाओ, ऐसा हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ये वाला उन सबका माइंडसेट रहता है। ओके, थैंक्स टू बॉलीवुड। अगर तुम रिलेशनशिप में भी हो और तुम देख रहे हो कि छोटी छोटी चीजें जो होती हैं लाइक होल्डिंग हैंड्स, हगिंग, ये सारी चीजें, तुम ही एक भीख मांग रहे हो बस इस चीज की, एंड शी इज लाइक शी डज नॉट वांट इट एट ऑल विद यू, शी डज नॉट इवन वांट टू होल्ड हैंड्स विद यू। ओके, then respect her decision and please walk away. A clear sign है कि she does not feel attraction towards you at all. She is there with you for some other reason. या तो तुम उसके प्लेस होल्डर हो, या तो रीबाउंड हो, या तो कुछ और। ओके, बट शी इज नॉट विद यू बिकॉज शी इज अट्रैक्टेड टू यू। सबसे इंपॉर्टेंट साइन ये है कि पूरी रिलेशनशिप भर या पूरी शादी भर तुम्हें ये फील होगा कि तुम ही किसी तरीके से इस रिलेशनशिप को बनाए रखे हो थ्रू टू मच मेहनत। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप, टू मेक श्योर दैट शी स्टेज विद यू। तुमको बहुत कुछ ड्रामे करने पड़ रहे हैं, तुमको पूरा सर्कस करना पड़ रहा है, तुमको नाचना पड़ रहा है उसके लिए, तुमको चीज़ें खरीदनी पड़ रही है। यू हैव टू मेक श्योर दैट शी ऑलवेज रिमेन्स प्लीज्ड विद यू, ऑलराइट, एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग इन द वर्ल्ड टू मेक श्योर दैट द रिलेशनशिप मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ नॉर्मलसी। अगर तुम ऐसे डायनामिक में हो जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मान लो 1 साल बीता रिलेशनशिप का, एंड यू आर लाइक ओह माय गॉड, क्या 1 साल बीत गया फाइनली। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि बहुत मेहनत लग रही है रिलेशनशिप मेंटेन करने में, शी इज टू हाई मेंटेनेंस, याद रखो कि यू आर एन ऊफी डूफी गाय। ओके, ऐसे में हो ये रहा है कि शी इज जस्ट सिटिंग बैक लाइक ए सेलिब्रिटी, और तुम बाकी सारी मेंटेनेंस कर रहे हो रिलेशनशिप की, उसकी तरफ से कोई एफर्ट आएगा ही नहीं। ओके, मैसेज वगैरह करोगे हमेशा पहले तुम ही करोगे, आई लव यू पहले तुम ही बोलोगे। अब वो भी अपने मन में कभी उसका मन करेगा रिप्लाई कर देगी, आई लव यू करे तो नहीं करेगी। मैंने तो कई सारे मैसेजेस देखे ऑफ गाइज इन सो कॉल्ड रिलेशनशिप्स, दे आर टेलिंग आई लव यू टू द वुमन एंड द वुमन इज सेइंग आई लव यू टू तब बोलूंगी जब तुम मेरे लिए ये करोगे, आई लव यू टू तब बोलूंगी जब तुम मेरे लिए वो करोगे। आई एम लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्लाउन्स आर दीस गाइज, हाउ आर यू अलाउइंग दिस टू हैपन टू यू। उसके बाद लड़कियों को गाली दोगे कि शी इज डूइंग दिस टू यू। ब्रदर, यू आर ओपनिंग योरसेल्फ अप एज अ टारगेट, व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू अलाउइंग पीपल टू प्ले अराउंड विद यू। तो तुम्हें यह फील होगा, और जिसकी रिलेशनशिप सही है, अच्छी है, जो लोग की अच्छी रिलेशनशिप चल रही है, अच्छी शादी चल रही है, वो ये मुझसे रिलेट करेंगे कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब 1 साल बीत गया, कब 2 साल बीत गए, कब 3 साल बीत गए, कब 10 साल बीत गए। ऐसा लगेगा ना कि द रिलेशनशिप इज गोइंग फ्लोइंग एफर्टलेसली। तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम्हें एफर्ट डालना पड़ रहा है, तुम्हें बहुत मेंटेनेंस करना पड़ रहा है, बिकॉज यू आर अट्रैक्टेड टू द वुमन एंड शी इज ऑल्सो वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू। तो तुम दोनों अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हो और रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हो। कोई इसमें भाग नहीं रहा एक दूसरे से कि तुम भाग रहे हो वो तुमको पकड़ के बैठे हुए हैं, या फिर वो भाग रही है तुम उसको पकड़ के बैठे हुए हो। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, नथिंग, बिकॉज यू टू आर कंप्लीटली इनटू ईच अदर। तो वो तुम्हें फीलिंग आ रही है रिलेशनशिप में कि कोई संघर्ष नहीं है, everything is going smoothly, everything is going well, you're in the right relationship, you have found your woman and your woman has found her man। तो ऐसे ही टाइप की रिलेशनशिप होनी चाहिए ताकि एक पार्ट तुम्हारा जो रिलेशनशिप का पार्ट है लाइफ का, ये एफर्टलेस रहे, ये एक तरीके से ऑटो पायलट पे चलता रहे, और तुम अपने बाकी गोल्स पे फोकस कर सको। जिस आदमी का रिलेशनशिप या जिस आदमी की मैरिड लाइफ ही टर्मोइल में है, उसकी लाइफ के बाकी एरियाज भी बर्बाद हो जाएंगे। आई होप गाइस कुछ आइडियाज मिले होंगे तुम्हें इस वीडियो से। अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में या इससे पहले किसी रिलेशनशिप में ऐसे कोई साइंस थे तो ऑफकोर्स कमेंट्स में बताओ। और अगर किसी को कुछ बात करनी है मुझसे, वेदर इट्स अबाउट बुलिंग और मैनिपुलेशन और अबाउट अदर प्रॉब्लम्स, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, मेरा टेलीग्राम है, मेरा इंस्टाग्राम है, मुझसे वहाँ मैसेज कर सकते हो। अगर कोई इमरजेंसी कंसल्टेशन करनी है तो मेरे बायो में जाओ, सबसे पहला लिंक है टू बुक अ कॉल विद मी। गो एंड बुक अ कॉल विद मी, विल टॉक ओवर देयर। तब तक के लिए गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।